विच क्लास इज इट? इट इज अवर 7th क्लास ऑफ नाउन। अभी तो नाउन नंबर पे ही चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं बेटे? नाउन नंबर। जिनको लगता है कि सिंगुलर प्लूरल बस ऐसा लगा के ये लगा के हो जाता है, वो उतना ही खत्म हो जाता है, तो वो अभी बस 6th-7th लेवल पे ही चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं बेटे? हाँ जी। और आप बताओ कि अगर आपको सिर्फ ये ऐसे ही बता दिया जाए कि एस लगाओ ई एस लगाओ, नाउन खत्म हो गया, तो आप उल्लू बने या फिर इंटेलिजेंट बने? उल्लू बने। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसी में खुश हैं, है मैं कम पढ़ा दूँ। वो मैंने पता है बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते सुना है कि सर हम वहाँ पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमारे टेंस ही खत्म नहीं होते थे। कुछ पढ़ते थे, फिर 2 दिन बाद फिर टेंस आ जाते थे या फिर टेंस खत्म ही नहीं होते थे। और 3 टॉपिक चलते हैं, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके आगे कुछ पढ़ ही नहीं पाता बेचारा वाला। समझ पा रहे हो बेटे? तो अगर अच्छी चीजें पढ़ने को मिल रही है, मौका मिल रहा है, तो सीखो। बताओ, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मार्बल्स। सो व्हाट इज द मिस्टेक एंड व्हाट शुड बी द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस? व्हाट कैन बी द मिस्टेक? क्यों नहीं आएगा? मेड में ऐसा आना चाहिए ना? नहीं तो आएगा? क्या नहीं आएगा? मेड नहीं आएगा? वाह वाह, आप भी यही कह रहे हो? मेड में दोनों अपना सिर मारो, या तो एक दूसरे के मारो या फिर दीवार में मारो। अरे भैया पैसिव है ये। हाउस खुद बनाने का काम थोड़ी कर रहा है, हाउस पे तो काम किया जा रहा है ना, वो पैसिव बनाया गया। मेकन होगी? अरे तुम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आज ही आए थे या कल आ गए थे? ये मेड होता है, मेक मेड मेड, ठीक है। पर कॉन्फिडेंस अच्छा है कि आप बोल रहे हो अपनी बात, ठीक है। मुझे यही चाहिए कि स्टूडेंट बोल पाए, सुधार तो दूंगा मैं उसको। बोलेगा ही नहीं तो कैसे सुधार दूंगा? हाँ जी भैया, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मार्बल्स। सुनो, ये जो ब्रिक्स एंड मार्बल्स हैं, ये किस तरीके के नाउन हो रहे हैं यहाँ पे? मटेरियल नाउन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनसे क्या बनाया जा रहा है? घर बनाया जा रहा है, तो ये मटेरियल नाउन हो गए। क्या हो गए बेटे ये? ठीक है। बताओ मटेरियल नाउन क्या होता है? जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके। कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है ना? तो अब यहाँ घर बन रहा है किससे? ब्रिक से और मार्बल से। तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटे? अनकाउंटेबल होते हैं। अगर अनकाउंटेबल है तो ब्रिक में एस नहीं आना चाहिए और मार्बल में भी एस नहीं आना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, पत्थर। ठीक है। हाँ जी। ही वेंट टू हंट एन एलिफेंट। जब भी शिकार करने जाए कोई, और जिस जानवर का शिकार करने जाए, वहां पे बिल्कुल भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। हाँ जी, ही वेंट टू हंट एलिफेंट। और ये नाउन प्लूरल भी नहीं बनाना, ऐसा ऐसा मत कर देना। एलिफेंट जैसे ए एन हटा दो और कभी एस दिख जाए यहाँ पे, तो वो भी नहीं होगा। ही वेंट टू हंट एलिफेंट। अब ये बताओ कि वो जो राजा था वो शिकार करने गया टाइगर्स का। दिमाग तो है तुम सब में। मैंने पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनमें मतलब पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, मतलब दिमाग में ताकत काफी ज्यादा होती है, लेकिन उन वो कर कुछ नहीं पाते ज्यादा, क्योंकि फोकस नहीं है। क्या नहीं है बेटे? फोकस नहीं है। मैंने बहुत सारे इतने ब्राइट स्टूडेंट्स देखे हैं जो अब कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दिमाग उनका अब भी देखा जाए और पढ़ाया जाए उनको तो बहुत ज्यादा शानदार है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे वो कुछ? फोकस नहीं है। क्या नहीं है बेटे? फोकस नहीं है। तो फोकस के साथ पढ़ो आप, अगर पढ़ पाओ तो। देखो ये कुछ नाउन्स हैं, और कैसे नाउन है बेटे? ये कंपाउंड नाउन है। ये कुछ कंपाउंड नाउन है जो हमेशा प्लरल ही रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटे? हमेशा, ऑलवेज। ठीक है। इनका सिंगुलराइजेशन नहीं किया जाना। क्या नहीं किया जाना? मतलब सिंगुलर नहीं बनाना इनका। ठीक है। हाँ, ये क्या दिखा है बेटे? ह्यूमन राइट्स। क्या है बेटे ये? ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज इट? हाँ, ये बताओ, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हो या इन्वर्टेड कॉमाज? वो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे इन्वर्टेड कॉमास। ये क्या है बेटे? आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये लिख दिया मैंने, अच्छा लग रहा था मुझे। हाई हील्स। ठीक है बेटे। तो ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो कंपाउंड नाउन है, और ये हमेशा कैसे रहेंगे? ऑलवेज प्लरल वाली कैटेगरी में रहेंगे। क्लियर बेटे? बताओ, द पुअर्स वर हेल्प्ड, व्हाट इज द मिस्टेक? मतलब कुछ भी वॉज आएगा। ओके गुड। और एनीवन एल्स? वॉच। ठीक है, वॉच। वॉच, वॉच बोल के बताओ ना।
वॉज। ये तो दोस्त माइक में बोलो। बता, देखो सुनो, ये रूल समझाता हूँ मैं आपको। कई बार ऐसा होता है द के साथ में एडजेक्टिव आ जाता है। क्या आ जाता है बेटे? ये ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव में भी पढ़ने को मिलेगा आपको, ये आर्टिकल में भी पढ़ने को मिलेगा, और ये यहाँ पे नाउन में भी पढ़ने को मिल रहा है, और ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्कॉर्ड में भी पढ़ने को मिलेगा। एक ही रूल कितनी कितनी जगह आ रहा है ना भैया? तो देखो कि रूल कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि द के साथ में, किसके साथ में बेटे? एडजेक्टिव आता है। क्या आता है बेटे? किसके साथ बेटे? एडजेक्टिव आता है ना। तो वो जो द और एडजेक्टिव होते हैं वो मिलके एक वर्ड को गायब कर देते हैं, जो कि होता है पीपल। किसको गायब कर देते हैं? मैं समझाता हूँ आपको। जब भी क्या देखा हो द और एडजेक्टिव, तो उसमें एक वर्ड हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है, हिड रहता है। वो क्या होता है बेटे? पीपल। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द पुअर, तो इसका सेंस क्या है? द पुअर पीपल। क्या मतलब है इसका? द पुअर पीपल। तो यहाँ पे गरीब की बात की जा रही है या फिर गरीबों की बात की जा रही है ना? गरीब लोगों की बात की जा रही है। द सिक्स, सिक कौन होते हैं? सिक, बीमार। तो यहाँ पे द सिक में क्या छिपा हुआ है? पीपल। पीपल नहीं, पीपल, पीपल। ठीक है। तो द सिक द सिक पीपल, इसका मतलब क्या हो गया बेटे? बीमार लोग। एक से ज्यादा, ज्यादा है ना भैया, बिकॉज इट्स अ प्लूरल। तो बेटे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी द और एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए बेटे? द और एडजेक्टिव आ जाए, है ना। एक्सरसाइज भी आज तो एक्सरसाइज भी बनाई है आप लोगों के लिए ना, टेस्ट है छोटा सा। तो इनके साथ हमेशा क्या लगाया जाता है बेटे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और बेटे ये जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है बेटे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का तो प्लूरलाइजेशन होता ही नहीं है, कॉमन नाउन का होता है बस। किसका होता है? तो इसमें कभी भी क्या नहीं लगाना, किसमें? एडजेक्टिव में कोई भी एस या एस नहीं लगाना। तो एक तो यहाँ से क्या हटाना पड़ जाएगा? एस हटाना पड़ जाएगा, और तो वो तो आ ही रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा द पुअर वर हेल्थ। क्या हो जाएगा बेटे? आपका कितना भी मन करे, जैसे आपका मन करता है ना आई के साथ हमेशा एम ही लगाते रहे हम, है ना, तो आपका कितना भी मन करेगा द पुअर्स लिख दूं, लेकिन मत लिखना बेटे, क्योंकि ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में हम क्या नहीं लगाते बेटे? हाँ जी, ऐसे एस नहीं लगाते, ये सिंगुलर ही रहेगा। कैसा रहेगा बेटे? कौन समझ गए बेटे आप? तो ये जो रूल्स तुम अभी इजी इजी पढ़ रहे हो ना, अभी किसी दिन कंपटीशन के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, तब आप देखना कि ये रूल्स जितने हम आसानी से पढ़ पा रहे हैं, ये कितने आते हैं कॉम्पिटिशन्स में। और जो स्टूडेंट अभी बेसिक लेवल पे अच्छे से नहीं पढ़ते, वो वही भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं, हमारा सिलेक्शन ना हो, क्या ना हो, पेपर कठिन हो। पेपर कठिन ना हो, तुम्हारी जो तैयारी थी दैट वाज यूजलेस, दैट वाज मीडियोकर, वो औसत थी, बेकार थी, है ना भाई। और अगर जरूरी नहीं है कंपटीशन की तैयारी करो, नॉर्मल अगर सीखने के लिए जानना चाहो चीजों को, तब भी तो जरूरी है ये। भैया के अलीगढ़ से बाहर निकले नहीं है कभी, तो पता कुछ है नहीं, तो वही चीजें जानते रहते हैं। समझ गए भैया आप? तो ये जो एडजेक्टिव है ये कैसा रहेगा बेटे? गॉट इट? इस वाले का आंसर बता दो आप मुझे। द सिक वर क्योर। ठीक है। यहाँ पे द सिक का मतलब क्या है? द सिक पीपल। क्या है भैया? पीपल देखा नहीं है, वो हिडन रहता है। क्या रहता है बेटे वो? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बीमार लोग। क्या कर दिया गया उनका? किडनी बेच दी, इलाज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इलाज कर दिया गया। गॉट इट? ये रूल समझ में आ गया आपको? गुड। वाओ, व्हाट इज इट? ये क्या दिखा है? गुड मतलब, गुड्स मतलब बहुत सारे अच्छे। फोर्स मतलब ताकत होती है, वो ताकत। जिस गांव वाले से पूछो सब कहेंगे ताकत। ताकत, गत नहीं होती बेटे, ताकत। क्या होती है बेटे? किसी से पूछना हो गांव वाला है तो भाई ताकत, ताकत। क्या बोलेंगे बेटे उसको? ताकत। और फोर्सेस मतलब ताकतें, आयरन। वैसा आयरन बोलते हैं इसको, लोहा। और ये लोहा सिंह, सेंट, हाँ रेत या बालू। और सेंट्स, भाई नाइस। वुड, क्या बोला? ठीक है। और वुड्स, लकड़ियां। देख पा रहे हो ना? कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर उसको सिंगुलर रखा जाए तो उसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन अगर उसका प्लुरलाइजेशन कर दिया जाए तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। चलो, जैसे ये गुड है, क्या है बेटे? वैसे सब लिख दिए मैंने।
आगे, जैसे कि समझाने का टाइम बहुत कम हो जाए, है ना, क्योंकि अभी मैं देखता हिंदी में तो फिर और ज्यादा आफत होती है। तो गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड्स का मतलब होता है सामान। क्या होता है बेटे? और सामान ना बोल के इसको हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोल सकते हैं बेटे? रॉ मटेरियल। जैसे कि मानो ये बैग है, ये बैग अगर बनाया गया होगा तो अब थोड़ी ये गुड्स है, लेकिन इसकी जो सामान है, जिप है, लॉक है, स्ट्रैप्स हैं, है ना भैया, ये सब चीजें अगर कहीं पे हैं तो उनको क्या बोल सकते हैं? गुड्स बोल सकते हैं, क्योंकि गुड्स का मतलब ही क्या होता है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल ना बोलना पड़े इसीलिए क्या बोल सकते हैं बेटे? हम गुड्स बोल सकते हैं। और नॉर्मल अगर कोई सामान है, जैसे कोई थैला हो आपके पास, तो इसमें गुड्स है, संभाल कर रखना, यानी कि इसमें क्या है? अच्छाइयां हैं, सामान है। ठीक है भैया। फोर्स का मतलब बल, ताकत, ताकत। ठीक है। फोर्सेस का मतलब होता है सेना। क्या होता है बेटे? चलो आप पढ़ो अब जल्दी से। गुड का मतलब अच्छाई, है ना, गुड्स का मतलब, फोर्स मतलब, फोर्सेस मतलब, आयरन मतलब, आयरन्स मतलब, सैंड, रेत भी हो सकता है, बालू भी हो सकता है। ठीक है बेटे। और एक मिनट को, एक मिनट को, यहाँ से थोड़ा सा, बाय बाय। हाँ जी, अब बताओ मुझे आप, सैंड्स मतलब, वुड मतलब, और वुड्स मतलब, ये मैंने जब मैं पता नहीं 7th 8th 9th क्लास में किसी में था, तब मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें था जानवर इंसानों से कहते हैं स्टे अवे फ्रॉम वुड्स। क्या देखा था उन्होंने? स्टे अवे फ्रॉम वुड्स, यानी कि जंगलों से दूर रहो। गॉट इट। आर्म मतलब क्या होता है? हाथ। ठीक है। और आर्म्स का मतलब क्या होता है? आर्म्स के दो मीनिंग होते हैं, हाथ भी होते हैं और हथियार भी होते हैं। अब सुनो ध्यान से, सेंस कैसे समझोगे? हिज आर्म्स वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या है? हाथ है ना। हथियार थोड़ी जख्मी हो जाएंगे, है ना। और ही बॉट आर्म्स फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि उसने बचाव के लिए क्या खरीद दिए बेटे? हथियार खरीद लिए। कलर का मतलब, और कलर्स मतलब क्या होता है बेटे? ठीक है, ध्यान से। वर्क मतलब, और वर्क्स मतलब, जैसे कि आई लाइक दी वर्क्स ऑफ एनी पोइट, किसी भी पोइट का नाम लिख दो, तो वहां क्या, उनकी जो रचना, उन्होंने जो रचनाएं की हैं, उन्होंने जो भी चीजें की हैं। मैनर, और मैनर्स मतलब, ये ध्यान रखना, कभी भी मैनर का मतलब तमीज नहीं होगा, मैनर्स ही होता है, फट फट तमीज, मैनर्स नहीं है ना। तो मैनर्स का मतलब क्या होता है बेटे? तमीज। एयर मतलब, और एयर्स मतलब बनावटी और दिखावटी, बनावटी और दिखावटी, हाँ जी भैया। और फिजिक, फिजिक्स, हाँ जी, तो पढ़ते हो जो फिजिक्स सब्जेक्ट जो है। रिटर्न मतलब वापस, और रिटर्न्स मतलब, हाँ जी, यानी कि जब इनकम टैक्स वाला जो वो केस होता है ना, तो उसमें रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं। क्या फाइल किए जाते हैं बेटे? रिटर्न्स, यानी कि कितनी कमाई हुई है उसका एक्सप्लेन, उसका एक्सप्लेनेशन। पीपल मतलब, लेकिन पीपल्स मतलब, ठीक है। चेन, चेन का मतलब तो पता ही होगा, चेन होती है नॉर्मल, लेकिन चेन्स का मतलब क्या होता है? उसको चेन्स में बंद कर दिया गया, मतलब जंजीरों में, है ना। वाटर मतलब, वाटर्स मतलब समुद्र, या फिर कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा समुद्र ही हो, तालाब भी हो सकता है, कोई भी वाटर बॉडी, उसको पोखर बोलते हैं बेटे, तालाब नहीं। वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी हो, है ना। वे मतलब, वेज मतलब, जैसे कि आई डोंट लाइक योर वेज, मतलब मुझे तुम्हारे रास्ते पसंद नहीं है, तरीके पसंद नहीं है। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, ये सबसे शॉर्ट वाला रास्ता है। समझ पा रहे बेटे आप सभी? अब आप बताओ, एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे? आर यू एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज? एक्सरसाइज इन फ्रंट ऑफ यू, ये एक एक्सरसाइज है। जब आप घर पे रहोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए आप इस एक्सरसाइज को पढ़ देना, पॉज कर देना, है ना। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज ये वाली, ये सेकंड एक्सरसाइज। ये दोनों एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, नहीं आप तो अभी करोगे सॉल्व, ये उसके लिए वीडियो के लिए, ठीक है, जिससे कि मतलब उनको भी दिख जाए जो भी पढ़ता हो ऑनलाइन। क्लियर है बेटे? समझ गए? आप तो अभी करोगे बिल्कुल यहीं बैठ के, तभी तो मैं आपको कूट पाऊंगा। Got it or not? So see you tomorrow at the same time at the same place.